कपिल मुनि जी को मैं नमन करता हूं। आप सभी को नवरात्रि की और महाराजा अग्रसेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, विश्व के धर्म क्षेत्र और मेरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संसदीय की जनता की ओर से, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से मैं यहां पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाकर उनका यह स्वागत करें। मैं आदरणीय योगी जी का आभारी हूं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में पुनः आने की मेरी प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार किया। यहां उपस्थित हमारे करायत की बहादुर विधायक और भावी मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, अमरपाल राणा जी हमारे जिला के प्रभारी, मुनीश कटवाड़ जी हमारे जिला के अध्यक्ष, जोगेश्वर गर्ग जी विधायक जो कि राजस्थान से आए हुए हमारे पास, आदेश चौहान जी विधायक उत्तराखंड से आए हुए हमारे पास, सुरेश संधू जी, कृष्ण शर्मा जी सांच, मेरे भाई बहुत ही जुझारू साथी जयदीप राणा जी, कुलविंदर राणा जी, आदित्य भारद्वाज जी, जनता के बीच बैठे मेरे बहुत ही जुझारू साथी भाई तुषार राणा जी, और मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, और यहाँ पर सदन में बैठे सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का इस जन आशीर्वाद रैली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि आदरणीय योगी जी गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं। गोरखपुर मठ के महंत के रूप में इनकी समाज सेवा हम सब के लिए एक उदाहरण है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि पार्लियामेंट के अंदर 2004 से 2014 तक 10 साल तक मुझे इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, और उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने का मुझे मौका मिला। साथियों, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही पहले अपराध पर रोक लगाई और वहां की कानून व्यवस्था ठीक करी। अब उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इन्होंने धर्म और अध्यात्म को जीवन से जोड़ने का संदेश दिया। अयोध्या के विकास और राम मंदिर के निर्माण के अंदर एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। मैं आदरणीय योगी जी को बताना चाहता हूं कि हम हरियाणा के लोग उनको उत्तर प्रदेश की जनता से भी हम ज्यादा प्यार आप लोगों को आपको करते हैं। और मैं बहुत आभारी हूं योगी जी का। योगी योगी और मैं बहुत आभारी हूं माननीय योगी जी का, जो कि आज से 4 महीने पहले ये इन्होंने कुरुक्षेत्र आकर मेरे चुनाव में आके प्रचार किया, और इनके कारण मेरी जीत हुई, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत इनका आभारी हूं। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इनके आशीर्वाद से मैं अपने जितने भी मैंने संकल्प किए हैं यहाँ की जनता को, मैं सारे अपने संकल्प पूरे करूंगा। मैंने कहा कि यहाँ पर मैं दुनिया का सबसे अच्छा कौशल विकास केंद्र बनाऊंगा। मैं बहुत कुछ यहाँ करना चाहता हूँ, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही हम भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। तो साथियों, भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच में आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यहाँ कलायत से हमारी बड़ी बहन कमलेश ढांडा जी, जिनका कलायत के विकास के लिए इनका एक विजन है इनका,
उस विजन के ऊपर हम काम करके, इकट्ठे हम काम करके हम अपने सपनों के कवायद का हम निर्माण कर सकते हैं। और जो भाई राजौंद से आए हैं, मैं उनको भी यह याद दिलाना चाहता हूँ, जब राजौंद की समस्या आई थी कि वहां पर कॉलेज आप चाहते थे कि कॉलेज राजौंद में बने, तो उसमें कमलेश ढांडा जी ने और मैंने मिलकर आपकी उस मांग को भी पूरा किया था कि कॉलेज भी वहीं पर बनेगा राजौंद में जहां पर आप चाहते थे। इसलिए मेरा आप सबसे, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि अब अगले 2 दिन हम ये सोचें कि ये चुनाव ये कमलेश ढांडा जी का नहीं है, ये चुनाव है नवीन जिंदल का, ये चुनाव है नायब सैनी जी का, ये चुनाव है माननीय योगी जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और मेरी आप सबसे अपील है कि अपने अपने बूथ को आप मजबूती से संभालें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी यहाँ से बहुत भारी जीत होगी और कमलेश ढांडा जी दोबारा से मंत्री बनेंगी। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस रैली के आयोजकों को भी इस बहुत ही कामयाब रैली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में एक बार जोरदार जय का नारा लगाना है और योगी जी को लगे कि उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा लोग यहाँ हरियाणा के कलायत के लोग इन्हें ज्यादा प्यार करते हैं। रेडी? भारत माता की धन्यवाद, जय हिंद। हमने आमंत्रित सुबह से इंतजार करे थे, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए और अपने विचार रखे। माननीय योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। कैथल और कलायत की ऐस पवित्र धरती पे आप सबने प्यारी राम राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री नवीन जिंदल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की फिर से प्रत्याशी श्रीमती कमलेश ढांडा जी, जिलाध्यक्ष कैथल श्री मुनीश कटवर जी, जिला प्रभारी अमरपाल राणा जी, श्री जोगेश्वर गर्ग जी, आदेश चौहान जी, श्री सुरेश संधू जी, कैथल और कलायत से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, शारदीय नवरात्रि की आज प्रतिपदा पहली तिथि है। जगत जननी मां भगवती की शैलपुत्री के रूप में पूजन की तिथि वर्ष में हमारा सनातन धर्मावलंबी 2 बार जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़ता है। बहनों और भाइयों, जो समाज जगत जननी मां भगवती का उपासक हो, उस समाज को चाहे ड्रग माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, लैंड माफिया हो, कैटल माफिया हो, ये कोई भी माफिया या कोई भी देशद्रोही तत्व उसका बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे चंड मुंड और महिषासुरों से निपटने के लिए ही तो जनता जनार्दन के लिए चुनाव आया है।
और इस चुनाव के साथ आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि 4 महीने पहले कांग्रेस की साजिश को आपने विफल करते हुए श्री नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता करके देश की संसद में भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने उस समय कुछ कहा था देश की जनता से। उन्होंने कहा था कि भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। कितना झूठ बोला था कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी तो संविधान को ये लोग समाप्त कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। कितना झूठ बोला था। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1 लाख रुपए हर एक गरीब को देंगे और खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए, कहां है वो खटाखट? कांग्रेस से थोड़ा पूछिए। और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। वो आ ही नहीं रहे होंगे। बहनों और भाइयों, समाज को बांटना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, ये कांग्रेस के डीएनए का पार्ट है जिससे देश को कमजोर किया जा सके। देश कमजोर होगा तो सनातन समाज कमजोर होगा। सनातन समाज कमजोर होगा तो वर्तमान असुरक्षित होगा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब होगा। और इसीलिए कांग्रेस इस साजिश को हमेशा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी लगाती है। और इसीलिए आज के दिन पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी विकास की सोच का व्यक्ति, सुरक्षा के प्रति आग्रही कोई भी व्यक्ति आज कांग्रेस के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं। हरियाणा हमारे लिए, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ की धरती है। देश का पेट भरती है तो देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए यहां के बहादुर जवानों के सारे पराक्रम का लोहा बार बार दुश्मन भी देखता है, चखता है। हरियाणा का बहादुर जवान जब देश की सीमाओं पर खड़ा होता है तो देश के दुश्मनों को भी पीछे खिसकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मजबूर होना पड़ता है पीछे भागने के लिए। युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान, हरियाणवी जवानों के सामने दुश्मन ठहर नहीं सकता है। वह भी सपाचट होता है। यहां का जवान और यहां का किसान अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का परिचय देता है और बार बार एक बात का एहसास कराता है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों का संरक्षण करेंगे लेकिन दुष्टों को हमेशा के लिए राम नाम सत्य की यात्रा में भेजेंगे। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार जब तक रहेगी हरियाणा के विकास पे कोई ग्रहण नहीं लगा सकता। कोई आपके विकास को रोक नहीं सकता। डबल इंजन सरकार की ताकत है।
जो काम कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई, जो कार्य 500 वर्षों में नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश में मात्र 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राम मंदिर का विवाद समाप्त करके अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। आपने 22 जनवरी 2024 की तिथि देखी होगी। कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा, कौन ऐसा भारतवासी नहीं रहा होगा जिसने उस तिथि को देख करके, जिसके आंखों में खुशियों के आंसू न रहे हों, उसके अंदर इस बात का एहसास था कि मेरे प्रभु फिर से विराजमान हो रहे हैं अपनी जन्मभूमि अयोध्या धाम में। और उसके लिए एक तरफ प्रभु के विराजमान होने की खुशी थी, दूसरा अपने पूर्वजों के प्रति ले गए संकल्प को पूरा करने की खुशी भी थी। जो आपके पूर्वजों ने कभी शपथ ली थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये खुशी भी थी। दोनों संकल्पों की पूर्ति डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 वर्ष में कर दे रही है। बहनों और भाइयों, चाहे वह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के विराजमान होने का मामला हो, या फिर कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह कार्य बखूबी हुआ है। आज कश्मीर में अभी परसों ही अंतिम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है जम्मू के अंदर। हम विश्वास करेंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन का मतलब सुरक्षा, सुशासन और विकास। याद करिए, कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था, कौन नहीं जानता है। बेटी सुरक्षित नहीं थी और व्यापारी का कोई सम्मान नहीं रह गया था। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है, आज से 14 वर्ष पहले मिर्चपुर में क्या हो गया था। दलित बेटी और पिता को एक साथ जला दिया गया था। बहनों और भाइयों, समाज में जब तक बेटी और बहनों की सम्मान की रक्षा समाज नहीं करेगा, तब तक समाज का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं हो सकता। और ये सुरक्षा की गारंटी केवल भाजपा की सरकार है। विरासत के सम्मान की रक्षा का एहसास केवल भाजपा है। कैथल से और कलायत से हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा के लिए। याद करिए, 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है। लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी, वे अपने कान को बंद करें
कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए। और यह भी दिया है बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी ये सरकार, केवल खटाखट ही करती रही, क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था। इसलिए अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास, सुरक्षा, सुशासन और विरासत का सम्मान, और साथ साथ गरीबों के लिए वेलफेयर की स्कीम। याद करिए, पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। वहां स्वास्थ्य की सुविधा में लोग मर रहे हैं, भारत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है। और अब तो मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए में फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख रुपए, कोई भी बुजुर्ग होगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसको फ्री में। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, फ्री में सिलेंडर, यह पहुंचाने का काम भी मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने कार्य किया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, कांग्रेस का हाथ ड्रग माफियाओं के साथ, भू माफियाओं के साथ, कैटल माफियाओं के साथ, माइनिंग माफियाओं के साथ, और इनका हाथ दंगाइयों के साथ। ये जितने दंगाई होते हैं, यूपी में तो पिछले 7.5 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले दंगे बहुत होते थे। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों चलता था, महीनों महीनों चलता था, कर्फ्यू लगा रहता था। हम लोग आए, हमने पहले दिन ही कहा कि दंगा करने वाले हों, करवाने वाले हों, दोनों सुन लो। अगर दंगा किया, उल्टा टांग करके मिर्च का झोंका लगा करके हमेशा के लिए दंगा करना सिखा देंगे। आज बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर दंगा नहीं होता है। किसी बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, किसी व्यापारी का कोई अपहरण नहीं कर सकता,
किसी अन्नदाता किसान की फसल को कोई जबरन नहीं काट सकता, किसी नौजवान की नौकरी और रोजगार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो इसका भुक्तभोगी भी होगा। उसकी पूरी संपत्ति, 7 पीढ़ियों की पूरी संपत्ति ले ली जाती है और गरीबों में वितरित कर दी जाती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाई विकास की भी है, सुशासन की भी है, उज्जवल भविष्य की भी है। ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, कैटल माफिया, माइनिंग माफिया, इनमें से किसी को हम फिर से पनपने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ जुड़ने का भी है। और इसलिए 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि पर हरियाणा वासियों को एक विकसित हरियाणा के लिए, एक धाकड़ हरियाणा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है, जो हरियाणा के अंदर फिर से डबल इंजन सरकार बना सके। और श्रीमती कमलेश दाड़ा जी जैसा कोई उत्तम प्रत्याशी दूसरा इस मैदान में कवायद में नहीं है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, कमलेश जी को मिलेगा, सभी का मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा सार्थक जब आप में से हर व्यक्ति, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज इसके बाद तत्काल जाइए, कल पूरा दिन है, कम से कम हर व्यक्ति 10-10 नए लोगों को बीजेपी के कमल खिलाने के लिए वोट देगा। और तभी दीपावली में मां लक्ष्मी यहां का विकास लेकर के आएगी। कमल के ही सिंहासन पर बैठ करके मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, कमल के आसन पर बैठ करके। और इसके लिए 10-10 लोगों को जोड़ना होगा और 5 तारीख को उन्हें मतदान कराना होगा। कराएंगे? सभी लोग कराएंगे? दोनों हाथ उठा करके मेरे सामने बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की।